नमस्कार बच्चों। तो जेके एजुकेशन पर आप सबका स्वागत है। तो आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए प्रवाह हिंदी कार्य पुस्तिका में से कार्य पत्रक 83, 84 और 85 जिसका संपूर्ण सोल्व आज अपन देखने वाले हैं। तो जितने भी चैनल पर नए विद्यार्थी हैं वो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि इसी तरह की वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। आइए सबसे पहले दक्षता पढ़ लेते हैं कि विद्या परिवर्तन कर लिख पाना। ठीक है, देखिएगा प्रश्न ये क्या कह रहा है कि नीचे एक कविता दी गई है लेकिन कविता में कुछ वाक्य अधूरे हैं। आप अपने मन से अधूरी जगह को इस तरह पूरा करें कि एक मज़ेदार कविता बन जाए। आप इसमें नई पंक्तियाँ भी जोड़ सकते हैं। सबसे पहले आइए इसको पढ़ लेते हैं, पूरी कविता को अपन पढ़ लेते हैं कि तीकों तुम समोसे भाई, तुमने सारी चीज़ें खाई, आलू और प्याज खाई, खाया सारा मसाला, मुँह तो छोटा सा है लेकिन तिल सारा पी डाला, तीकों तुम समोसे भाई। आगे देखिएगा कि गर्मा गर्म खाया है सब कुछ फिर भी खूब खाया, सबने मुँह में आग लगाई समझ न आई तेरी लीला, आनन फानन पचा लिया, सब खाई तुमने चटनी, तीखों ने तुम समोसे भाई। आइए इसका अपन देखते हैं, कहानी रूपांतरण देख लेते हैं। कहानी रूपांतरण क्या कह रहा है? अरे समोसे भाई, तुम्हारा आकार तिकोना होता है फिर भी तुमने सारी चीज़ें जैसे आलू प्याज मसाला सभी को खा लिया, तुम्हारा मुंह छोटा सा है फिर भी तुमने सारा तेल पी लिया, लोगों ने तुम्हें गरम गरम खिलाया फिर भी गरम चाय मांगते हैं, सबको गरम लग रही हो फिर भी सब खूब खाते हैं, सबके मुंह में मिर्च लग रही है फिर भी सब खाए जा रहे हैं, चटनी के साथ खाकर तुरंत पचा भी लेते हैं, चटनी के साथ खाकर तुम तुरंत पचा भी लेते हैं। ठीक है कि तुम ऐसे तिकोने समोसे भाई। ठीक है, फिर देखिएगा ये वाला कि 20 कचौरी पूड़ी 30, दही बड़े खाई 30, 3 बार रबड़ी खाई खीर कटोरे भर भाई, तो सब्जी खाई कटोरे भर के, लाला सब कुछ खाकर के बोले यूं मचल कर कि भर पेट नहीं खिलाया है, भूखा मुझे उठाया है। देखिए कहानी रूपांतरण, लाला खाना खाने बैठा तो उसने 20 कचौरी 30 पूड़ी खा ली और 3 बार रबड़ी खा ली, कटोरा भर के खीर और कटोरी भर सब्जी खाई, तब भी लाला मचल रहा है और कह रहे हैं मुझे पेट भरकर खाना नहीं खिलाया, मुझे भूखा ही उठा दिया। तो ये था अपना कार्यपत्रक 83। आए कार्यपत्रक 84 में चलते हैं। कार्यपत्र 84 देखिएगा, दक्षता कि व्यावहारिक व्याकरण क्रिया शब्दों को पढ़कर समझ पाना। आइए प्रश्न एक देखिएगा कि उचित क्रिया शब्दों से वाक्य को पूरा कीजिए। आइए सबसे पहले क देख लेते हैं कि भैया आप मुझे जन्मदिन पर क्या दोगे, तो देना का क्या हो जाएगा दोगे। रोहित जोर जोर से हंसने लगा, विपिन कहानी पढ़ रहा है, आराध्या सीढ़ियों से कूद रहा है, आंधी में पेड़ टूट गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, उचित क्रिया विशेषण का उपयोग करके वाक्य पुनः लिखिएगा। तो उचित क्रिया विशेषण का उपयोग करके वाक्य को पुनः लिखिए। आइए गाय बेटी है तो गाय वहाँ बेटी है, तो स्थानवाचक विशेषण हो जाएगा। तो बच्चा सो रहा है तो बच्चा अब सो रहा है, तो समयवाचक विशेषण हो जाएगा। मुझे कुल्फी खानी है तो मुझे ठंडी कुल्फी खानी है। ठीक है, ये हो गया किस क्रिया विशेषण। फिर देखिएगा कि चपरासी ने घंटी बजाई, इस पर क्रिया विशेषण क्या हो जाएगा? चपरासी ने घंटी जोर से बजाई। क्या हो जाएगा? घंटी जोर से बजाई। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 3 ये कहता है कि इस वर्ग पहली से क्रिया शब्द चुन कर लिखिए और किसी 4 शब्दों का वाक्य में प्रयोग कीजिएगा। आइए अपन लिख लेते हैं। बताओ, सजाना, जाना, गाना, निकला, जीतना, सुनाना, दौड़ना, गरजना, बनाएगा, खेलेंगे। तो ये सभी क्या है भाई? 4 शब्द थे, क्रिया शब्द चुनकर अपने लिखा है। अब इसके वाक्य बनाएंगे। क्या बनाएंगे? वाक्य बनाएंगे। सबसे पहले वाक्य देखिएगा, मुझे अपने घर को सजाना अच्छा लगता है। फिर देखिएगा, मुझे भजन गाना अच्छा लगता है। फिर बादल जोर से गरज रहे हैं। फिर आज हम सब साथ खेलेंगे। तो ये थे अपने 4 वाक्य। तो ये था अपना कार्यपत्रक 84। कार्यपत्रक 85 में आ जाओ। कार्यपत्र 85 देखिएगा कि सबसे पहले दक्षता गद्यांश पद्यांश को पढ़कर समझ के साथ उत्तर दे पाना। तो नीचे दिए गए पद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आइए सबसे पहले पद्यांश को पढ़ लेते हैं कि अंबर पर छा जाओ बादल, धरती सरज बनाओ बादल, रिमझिम राग सुनाओ बादल, नाचो बादल, गाओ बादल, तुम जल के भरपूर खजाने, युग युग से जाने पहचाने, कालिदास की मेघदूत तुम, वर्षा ऋतु के अग्रदूत तुम। सबसे पहले आए प्रश्न क्या कहता है कि बादल का पर्यायवाची है, बादल का पर्यायवाची है। तो कौन सा है बादल का पर्यायवाची? वारिद हो जाएगा। और कौन कौन से बादल के पर्यायवाची होते हैं? एक होता है मेघ होता है,
पयोदर होता है, नीरद, पयोद और घन और वारिद। तो ये सब क्या है, बादल की पर्यायवाची शब्द है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा कि सरस में से उपसर्ग लगा है, आप भी से उपसर्ग लगाकर 4 शब्द बनाइए। जैसे सजाती है, सज्जीव हो जाएगा, सकाम हो जाएगा और सशक्त हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, कवि बादलों से क्या क्या करने को कह रहे हैं। तो कवि बादलों से ये कह रहे हैं कि रिमझिम राग सुनाने के लिए, गाने के लिए, धरती को सरस बनाने के लिए और मचाने के लिए आदि बातें कवि ने इसके बादलों के बारे में कही है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा कि कवि ने बादलों को किन किन नामों से पुकारा है। तो कालिदास की मेघदूत, वर्षा ऋतु के अग्रदूत, ध्रुव के अग्रदूत तुम, वर्षा ऋतु के अग्रदूत तुम आदि नामों से कवि ने बादलों को पुकारा है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, इस कविता को उचित शीर्षक दीजिए। तो इस कविता का उचित शीर्षक क्या हो जाएगा, बादल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, रिक्त स्थानों की पूर्ति उचित शब्द भरकर कीजिए। तो तुम जल के भरपूर खजाने युग युग से जाने पहचाने। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है कि कवि कालिदास ने बादलों से संबंधित कौन सी पुस्तक लिखी थी। तो कवि कालिदास ने बादलों से संबंधित मेघदूत पुस्तक लिखी थी। तो ये था अपना कार्यपत्र 85, जिसका संपूर्ण सोल्व अपने देखा है। तो वीडियो जरूर पसंद आया होगा। तो फटाफट से जो भी चैनल से नए जुड़ रहे हैं तो वो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए।